हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीखा था। सो व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस? द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन irrespective ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस। मतलब पार्टिकल ने इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान एग्जैक्टली जो पाथ कवर किया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर एक आधा पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाने के लिए सबसे छोटा पाथ उसका कौन सा है? उस सबसे छोटे वाले पाथ को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो आज हम यही इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एग्जैक्टली क्या फर्क है। आज हम भले कल हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन आज हम लोग उन दोनों के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द मेन पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पर। यू कैन सी देयर इज अ point P on this number line. This is assumed to be the number line, and this is a point P which is at origin. What do you mean by origin? Origin एक ऐसा point जहाँ से वो मोशन चालू हो रही है, तो इस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट बोलेंगे O, और कुछ पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं। जैसे कि ये पॉइंट को मैंने नाम दिया है P, दिस इज सपोज टू बी Q, दिस इज सपोज टू बी R। ये आप कहीं भी कौन से भी अल्फाबेट करके वो प्लेस पोजीशन को दिखाने के लिए मैंने वो नंबर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी सपोज मैं S दे देती हूँ और ये ले लेती हूँ सपोज टू बी T। ओके, तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स को नाम दिए हैं, वो मैं कैसे भी नाम दे सकती हूँ। तो अभी सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन जो है, ध्यान से सुनना, एक पर्सन जो है वो P to Q, Q to R, R to अगेन P ऐसा जा रहा है। एक पर्सन P to Q, Q to R and R to P फिर से वापस जा रहा है। तो अब देखेंगे कि पहले वो कैसा गया P to Q। देखो मैं P to Q यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, फिर जा रहा है वो Q से R, फिर हम Q से R ड्रॉ करेंगे, फिर वो आ रहा है R से P वापस। तो अभी वापस आ रहा है ना R से P, तो देखो R से P वापस ऐसा आ रहा है, राइट। अब समझे, देखो पहले P से Q गया, फिर Q से R गया, देन R से P वापस गया। तो हम देखते हैं कि एक्चुअल पाथ उसने ट्रैवल किया कितना किया। ध्यान से सुनना अभी। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल between this P to Q, Q to R, R to P. Let us see now. तो how much is the distance traveled? Distance शॉर्ट में निकालते हैं, शॉर्ट में लिख रही हूँ डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे? देखो P से Q हो गया 20, हाँ दिस इज 20, Q से R और ये देखो पूरा P से Q, Q से R, तो ऑल और में बोलूंगी ये देखो 10, 20, 30, 40, 50, यानी R तक की 50 तो पूरा ही हो गया। देखो P to Q कितना हुआ? P to Q 20, फिर से Q to R यानी ये 10, ये 20, ये 30, यानी 30 ले सकते हो। देखो 10, ये यहाँ से 10, ये 20, इन दोनों के बीच में और ये और 10, यानी 30 हो गए। अब मुझे चाहिए R to P अगेन फिर से, तो R to P इधर जाओ ऐसा वापस। तो देखो R to P ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, तो ये ऑल और 50 हो गए। बराबर है क्या? इज दैट क्लियर? ओके, देखो ये P to Q 20, Q to R ऑल और 50 हो गए, फिर R to P फिर से वापस 50 हो गए। बराबर है, तो ये 20 प्लस 30, देखो 20 एंड ये 30, मतलब ये ऑल ओवर 50 हो गए ना। P to R ये 50 हो गए और ये और 50, तो 50 प्लस 50 100, तो ये टोटल हो गया 100 मीटर का पाथ हो गया। अब इस एग्जाम्पल में कोई मुझे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल हुआ, डिस्प्लेसमेंट, अभी डिस्टेंस नहीं बोल रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट बोल रही हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं एक बार फिर से वापस डेफिनेशन की तरफ जाती हूँ। The shortest distance between the initial and the final position is called as a displacement. ठीक है, अब shortest distance बोला है, ध्यान सुनना, shortest distance between the initial and final। तो आपको करना क्या है? आपको इनिशियल पे फोकस करना है, इनिशियल पे फोकस करना है और फाइनल पे फोकस करना है। तो इनिशियल कौन सी है? पॉइंट P इज इनिशियल एंड व्हाट इज द फाइनल? पॉइंट P इज द फाइनल। पॉइंट P ही इनिशियल था और P ही फाइनल है, तो आपको सिर्फ उसी पे फोकस करो। तो ये देखो P से निकला था ऐसा 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 करके और वहां से फिर वापस P पे आया, तो उसकी इनिशियल पोजीशन भी P ही थी और फाइनल पोजीशन भी P ही है। तो
जहां से निकला है वहीं पे वापस आया है, तो इनिशियल और फाइनल एक ही हो गई, इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो आप बोलेंगे कैसे निकाला मैडम, तो बताती मैं करके मैथमेटिकली। लेट अस कैलकुलेट मैथमेटिकली। देखो ये 10, 20, 30, 40, 50, ये 50 होगा ऐसे। तो अब अगर देखो, अब अगर मैं P2R ऐसे जाऊंगी लाइक दैट, तो ये मेरा P2R 50 हो गया। अब मुझे वापस P की तरफ मुड़ना है, तो मैं ऐसे मुड़ूंगी, राइट, ऐसे मुड़ूंगी तो वो निगेटिव, मेरी निगेटिव डायरेक्शन हो गई। मैं पहले कैसे चल रही थी, देखो एक बार फिर से, मैं चल रही थी P2R पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे, राइट। अब मैं वापस P की तरफ आने के लिए मुझे तो मेरा डायरेक्शन रिवर्स करना है, तो अब मैं रिवर्स डायरेक्शन में चल रही हूँ। इसका मतलब अब जो मैं डायरेक्शन रिवर्स चल रही हूँ वो तो मेरा निगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वो ये भले तुम 50 काउंट करोगे, पर ये निगेटिव डायरेक्शन में 50 हो गया, तो ये -50 हो गया, यानी 50 प्लस रिवर्स में हो गया -50, इट विल बी 0 लाइक दैट। क्लियर? ओके। नेक्स्ट अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपको, और मैंने बहुत सारे एग्जांपल लूंगी मैं, ताकि आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो जाए कि हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस एंड हाउ टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, ध्यान से सुनना कि अगर वो पर्सन की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, रिवर्स, तो समझ जाओ कि वो आपको निगेटिव में काउंट करना है। सपोज अब हमारा पार्टिकल जो है वो जा रहा है P से R, R से S, P से R, R से S और S से Q, ठीक है। P से R, R से S, S से Q। अब P से R, तो सीधा पहले P से R देख लो, P से R, ठीक है, ये हो गया P से R। फिर हम जा रहे हैं R से S, तो R देखो ये पॉइंट R पे अपन आ गए। अब जाएंगे R से S, निकाल ऐसा ऐसा ऐसा, देखो S तक आ गए, ये आ गया S तक के। फिर हम जा रहे हैं फिर से S to Q, हाँ तो कहाँ पर है Q, ये देखो, और S to Q, तो फिर से वापस जाओ, देखो S to Q। क्लियर हो गए? करते का देखो P to R, P to R, फिर R to S, यानी कि ये R to S, एंड देन S to Q, S to Q। अब कितने टोटल इसका डिस्टेंस कितना हुआ, लेट अस कैलकुलेट ना। डिस्टेंस शॉर्ट में निकालते हैं डिस्टेंस। P to R गिन लो कितने होंगे, P to R देखो कितने गिन ले। P to R ये 10, ये 20, ये 30, ये 40 और ये 50। P to R हो गए 50। ये क्लियर हो गया? अब R to S कितने हो गए, R to S, तो R to S देखो यहाँ से जाएंगे, ये वाला पॉइंट है अपना R, ये R और ये है S, ठीक है। तो अभी आप लोग रिवर्स, अभी आप देखो P to R ऐसे जा रहे हो और R to S ऐसे वापस आ रहे हो, लेकिन मैंने क्या बोला कि डिस्टेंस लेते वक्त हम लोग डायरेक्शन को काउंट नहीं करेंगे। मैं भले रिवर्स डायरेक्शन कर दूंगी, बट यू विल नॉट कंसिडर निगेटिव। व्हाई? बिकॉज डिस्टेंस इज अ एक्चुअल पाथ लेंथ, कितना टोटल पाथ उसने ट्रैवल किया, उस पाथ की टोटल लेंथ की लंबाई, उसको ऐड करो। अब उसके लिए डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो इसीलिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर P to R मैंने लिया है, P to R 50 हो गए, ठीक है। फिर R to S जाएंगे, R to S, तो पहले R to S एक बार गिन लो, देखो R to S ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70 और ये 80, ये हो गए R to S 80। आप बोलेंगे कैसे, एक बार फिर से गिना के बताती हूँ। P to R ये सीधा सीधा दिख रहा है 50, ठीक है। R to S, तो R to S आने के लिए R to B है, तो फिर R to B वापस तो आओगे, तो वो 50 और हो गए, और ये 30, 10, 20, 30, तो 50 और 30 80 हो गया 80। और S to Q गिनेंगे अब, S to Q, S to Q ये 10, ये 20, ये 30, ये 40 और ये 50, तो ये हो गए 50। तो ऑल ओवर टोटल डिस्टेंस हो गया है 180, राइट। दिस इज व्हाट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग दिस। Now how much is the displacement in this example? इस एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अब मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट लेते वक्त आप सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखो, इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियल कौन सी है P, ये देखो इनिशियल, और फाइनल कौन सी है Q, तो ये हो गया फाइनल। इनिशियल और फाइनल तो सीधा सीधा दिखा दे रहे, तो 20 है और वो भी पॉजिटिव सेंस में, तो डिस्प्लेसमेंट इज 20। आ गया समझ में? तो इस एग्जांपल में डिस्टेंस बड़ा आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा है, दोनों भी पॉजिटिव आ रहे हैं। क्लियर हो गया? ओके। तो अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। सपोज मेरा पार्टिकल P to Q जा रहा है, बस P to Q जा रहा है, तो भी इधर पॉइंट P को देखो और पॉइंट Q पे देखो। अभी अगर आपको कोई पूछे कि डिस्टेंस कितना हुआ, तो मैं क्या बोलूंगी P to Q 20, क्या बोलेंगे 20,
और अगर आपको कोई ये पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल, तो इनिशियल पॉइंट P है एंड फाइनल पॉइंट Q है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में दरमियान ये भी 20 है, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गए, सेम। यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गए, सेम। तो इस एग्जांपल में आपने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहे थे। इसकी प्रीवियस वाले एग्जांपल में देखा कि डिस्टेंस बड़ा आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट छोटा आ रहा था। उसकी पहले वाले एग्जांपल में आपने देखा कि डिस्टेंस वहां पे भी बड़ा आ रहा था और डिस्प्लेसमेंट छोटा आ रहा था। तो मैंने ये बोला कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर में हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा कौन होता है, डिस्प्लेसमेंट। ऐसा कैसे पता? क्योंकि उसकी डेफिनेशन में बोला है, देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट से छोटा और कोई नहीं होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल। तो आपने पहले वाला एग्जांपल जो मैंने वहां पर कंसीडर किया था, इसमें आपने एक पहला वाला एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, P to Q, Q to R, R to Q, Q to P। ठीक है, P to Q, Q to R, R to Q, Q to P। तो P to Q ये देखो, Q to R ये देखो, R to Q ये देखो, R to Q ऊपर ड्रॉ करती हूँ, R to Q ये देखो, Q to P, फिर वापस जाओ। ओके, नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस पाथ? डिस्टेंस निकालते हैं। P to Q, Q to R, R to Q, Q to P। P to Q 20, Q to R 10, 20, 30, 30। देखो P to Q कितना हुआ, P to Q 20, Q to R कितना हुआ, Q to R 10, 20, 30, 30। फिर R to Q कितना हुआ, R to Q, तो वापस यहाँ से गिनो R to Q, ये 10, ये 20, ये 30 और 30 प्लस Q to P कितना हुआ, Q to P ये 10, देखो ये 10 और ये 10, 20, ये हो गया 20। अब टोटल कितने हुए, 30 और 20 50, 30 और 20 50, 50 50 100, यानी कि 100 पूरे हो गए 100। 20 plus 30 plus 10, 30 plus 20 is 50 plus 50, that is 100 मीटर। ओके, ये हो गया डिस्टेंस। अब कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अब मैं निकालूंगी डिस्प्लेसमेंट। P to Q, Q to R 50, देखो P to Q, Q to R 50। नाउ आई एम रिवर्सिंग माय डायरेक्शन, तो डायरेक्शन रिवर्स होगी, तो अब मैं माइनस, अभी मेरा डिस्प्लेसमेंट निकालना चालू है, तो मैंने जैसे ही डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, यू हैव टू कंसीडर द नेगेटिव साइन बिकॉज आई हैव रिवर्स्ड द डायरेक्शन। तो फिर आप कैसे करोगे, देखो तो P to Q, Q to R ये 20 और ये 30, यानी कि पूरे 50 पॉजिटिव हो गए, बराबर है। जैसे ही मैं रिवर्स चले जाती हूँ, तो जो भी गिनोगे आप नेगेटिव में गिनोगे, तो ये 10, 20, 30, 40, 50, लेकिन रिवर्स में जा रहे हैं तो हो गए -50, तो 50 - 50 0। समझ में आ गया? तो इस एग्जांपल में आपका डिस्टेंस 100 आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट 0 आया। तो अभी जितने भी मैंने एग्जांपल, लिसन केयरफुली, अब तक के जितने भी मैंने एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करे इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट को लेके, क्या कहीं पे भी आपको डिस्टेंस 0 मिला है? डिस्टेंस नो, you can never got a distance as a 0. why? because distance 0 इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम लोग डिस्टेंस लेते वक्त एक्चुअल पाथ मेजर करते हैं, हम डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं देखते डिस्टेंस लेते वक्त। हालांकि डिस्प्लेसमेंट हमको 0 भी मिला है, कोई एग्जाम्पल में तो हमको लिटरली डिस्प्लेसमेंट निगेटिव मिला है, कोई एग्जाम्पल में हमको डिस्प्लेसमेंट निगेटिव मिला है, कोई एग्जाम्पल में हमको डिस्प्लेसमेंट 0 मिला है, और कोई एग्जाम्पल में हमको डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मिला है। इसका मतलब क्या? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट इन सम एग्जाम्पल वी आर गेटिंग डिस्प्लेसमेंट आइदर 0 और पॉजिटिव और निगेटिव। मतलब डिस्प्लेसमेंट हमको 0 भी मिल सकता है, पॉजिटिव भी मिल सकता है और निगेटिव भी मिल सकता है। हालांकि डिस्टेंस हमेशा हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, डिस्टेंस हमेशा हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। हालांकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी मिल सकता है, निगेटिव भी मिल सकता है और 0 भी मिल सकता है। एक बार एक सेंटेंस मराठी में बोल देती हूँ की डिस्टन्स हा नेहमी तुम्हाला पॉझिटिव्हच मिळणार, जेव्हा की डिस्प्लेसमेंट हा तुम्हाला निगेटिव्ह पण मिळू शकतो, 0 पण मिळू शकतो आणि पॉझिटिव्ह पण मिळू शकतो। म्हणजे डिस्प्लेसमेंट कॅन बी आयदर पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह और 0, whereas distance is only and only it is positive. Q? Because always while calculating a distance we are considering the actual path length.
बट वाइल कैलकुलेटिंग अ डिस्प्लेसमेंट we are considering direction also, and we are considering only the initial and the final position, and that's why is the difference. okay, तो एक एग्जांपल और लेके हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हमारे को डिस्टेंस पॉजिटिव मिलता है और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कैसे मिलता है। इसका एग्जांपल एक और मैं आपके साथ डिस्कस यहाँ पे करती हूँ। सिर्फ आप ये वीडियो जब तक कि आपको समझ में नहीं आता आप बार बार उस वीडियो को देखो, ठीक है। और वैसे भी हम लोग लाइव लेक्चर लेते तो उसमें भी आपको कोई डाउट है तो हम लोग उसको भी साइमल्टेनियसली लाइव लेक्चर पे कवर करेंगे। ओके, तो एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं। ये पॉइंट को हमने नाम दिया है P, ये पॉइंट को सपोज नाम देते हैं Q, और सपोज ये पॉइंट को नाम देते हैं R। तो अभी मैं पार्ट ले रही हूँ, सपोज अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम P टू Q, ठीक है, P टू Q एंड Q टू S, P टू Q एंड Q टू S। ओके, और S टू P, P टू Q, Q टू S एंड S टू T। तो अभी हम जाएंगे पहले P से Q, राइट, फिर हम जाएंगे Q से S। तो Q इधर है और S किधर है, इधर, तो रिवर्स आ जाओ, एक देखो आ गए, ठीक है। फिर S टू T और आगे चले जाओ, ये चलो इधर चले गए। अब मुझे यहाँ पर कोई पूछे कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, डिस्टेंस, तो मैं तो सिर्फ एक्चुअल पाथ गिनूंगी, मैं ये नहीं देखूंगी कि मैं मेरा पार्टिकल ऐसा ऐसा हो गया फिर उसने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, मतलब नहीं, मुझे डायरेक्शन से मतलब नहीं है। कब नहीं है, जब मैं डिस्टेंस काउंट करती हूँ, तो जब मैं डिस्टेंस काउंट करती हूँ तो मुझे डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो कैसे मेजर करेंगे डिस्टेंस, देखो हाँ, P टू Q, Q टू S, S टू T। तो P टू Q 10, 20, 30, 30 हो गए, P टू Q बराबर है। देन Q टू S, फिर ये Q टू S जाएंगे, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60। तो Q टू S 60 हो गया। कैसे काउंट करें, मैं 10-10 का मार्किंग किया वहां पर, P टू Q 10, 20, 30, 30 हो गए। Q टू S, Q टू S 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 60 हो गए। फिर S टू T, S टू T, S टू T 10, 20, S टू T ना, S टू T ये 10 और ये 10, यानी S टू T 20, तो ये हो गए 20। तो 60 प्लस 20 80 एंड 80 प्लस 30 110, 110 मीटर। ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम P टू Q, Q टू S, S टू T। ओके, अब मैं निकालूंगी इसी एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट। नाउ लेट अस कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन दिस एग्जांपल। हाँ, अब डिस्प्लेसमेंट लेने के लिए मैंने क्या बोला, अब डायरेक्शन मैटर करती है। डिस्प्लेसमेंट लेते वक्त आपको डायरेक्शन को कंसिडर करना है। तो अभी सबसे पहला हमारा इनिशियल लोकेशन क्या था, P, और फाइनल लोकेशन क्या है, T। बस P और T की तरफ देखो, बाकी बीच में तो इधर से भी घूम के आएगा, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो P से T काउंट करेंगे, तो सिर्फ P देखो, ये रहा तुम्हारा एक मिनट, ये पहले वाला जो एरो है वो हटा देती हूँ और फिर से हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। P इनिशियल लोकेशन है P, फाइनल लोकेशन है T। बस चले जाओ, P टू T -10, -20, -30, -40, -50, तो कितना आया, -50, क्योंकि यहाँ पर मैंने डायरेक्शन कंसिडर करी है। तो अभी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -50। तो अभी इस एग्जांपल में आपने देखा कि डिस्टेंस पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है। इसके पहले वाले एग्जांपल में आपने देखा था कि डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा था और डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा था। तो जो भी हो रहा है, चेंजेस जो हो रहे हैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट में हो रहे हैं। बोले तो डिस्प्लेसमेंट, अभी मैं इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी लिखती हूँ। What is the moral of the story of today's lecture? So, moral of the story of today's lecture is that key distance is always positive. What is the moral of the story? Distance is always positive. And what about displacement? Displacement is either positive or negative or zero. This is what about the conclusion, कि आज के लेक्चर का कंक्लूजन ये है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा और डिस्प्लेसमेंट ये कभी पॉजिटिव भी रह सकता है, ये कभी निगेटिव भी रह सकता है और ये कभी जीरो भी रह सकता है। ये इसलिए ऐसा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेते वक्त हम लोग डायरेक्शन कंसिडर करते हैं और डिस्टेंस लेते वक्त हम लोग डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ एक्चुअल पाथ उस पार्टिकल ने कितनी ट्रैवल करी उसी को गिनते हैं। तो
तो अभी देखो एक और पॉइंट मैं बताती हूँ कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसको क्यों स्केलर बोला है, क्योंकि डिस्टेंस कंसीडर करते वक्त हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना पड़ता है, डायरेक्शन नहीं। वेयर एज अ डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आप बोलेंगे मैडम ये वेक्टर चक्कर और ये स्केलर का अलग क्या चक्कर है, तो कभी शायद स्कूल लेवल में आपको ये स्केलर वेक्टर था ना, तो नहीं था तो मैं बताने वाली हूँ, टेंशन मत लो। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको डायरेक्शन भी देखना पड़ता है और मैग्नीट्यूड भी। वेक्टर ये ऐसी क्वांटिटी है जिसको देखने के लिए हमको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट बताते वक्त हमको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताना पड़ता है, मतलब डायरेक्शन भी कंसीडर करना पड़ता है और मैग्नीट्यूड भी, इसलिए इसको वेक्टर बोलते हैं। और डिस्टेंस कंसीडर करते वक्त हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं और डिस्टेंस, इसीलिए डिस्टेंस की स्केलर क्वांटिटी। दिस इज व्हाट अबाउट द टुडेज कंक्लूजन। ओके, ठीक।